सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 6 के षष्ठ पाठ सुभाषितानी का हिंदी अनुवादित करते हैं। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर कथन। सर्वप्रथम परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकाराय का संधि विच्छेद होता है बच्चों पर जोड़ उपकाराय। सताम का अर्थ होता है सज्जनों का, विभूतय धन संपत्तियां। अब पूरे श्लोक का अर्थ हो गया सज्जनों का धन दूसरों के उपकार के लिए होता है। दूसरा नंबर, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव का संधि विच्छेद होता है वसुधा जोड़ एव। उदार चरितानां का अर्थ होता है ऊंचे विचार वालों का। तू तो वसुधैव धरती ही, कुटुम्बकम परिवार। तो पूरे श्लोक का अर्थ हो गया ऊंचे विचार के लिए पूरी धरती परिवार के समान है। तीसरा नंबर, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थिनः सुख जोड़ अर्थिनः। सुखार्थिनः का अर्थ हो गया सुख चाहने वालों को। विद्यार्थिनः का विद्या जोड़ अर्थिनः, विद्या चाहने वालों को। पूरे श्लोक का अर्थ हो गया सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, एको विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख कहाँ। चार नंबर कह रहा है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम। सत्यम प्रियम का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ अप्रियम। सत्यम प्रियम, सत्यम जोड़ अप्रियम। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। पांचवा नंबर, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। महताम का अर्थ होता है बड़े लोगों का। महताम का अर्थ हो गया बड़े लोगों का। बड़े लोगों का। तो अब है
पूरे श्लोक का अर्थ हो गया कि महान लोग सुख और दुख में, या बड़े लोग, महान लोग या बड़े लोग लिखते हैं, सुख और दुख में एक समान रहते हैं। छठा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, और स्वदेशे का अर्थ हो गया अपने देश में। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि राजा अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। सात नंबर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ हो गया सभी सुखी हो, सभी निरोग हों। आठवां नंबर, निरामया का अर्थ होता है निरोग। ना लोभेन समम दुखम, ना संतोषात परम सुखम। ना लोभेन समम, तो इसका अर्थ हो गया कि लोभ के समान लोभ के समान दुख नहीं, और संतोष से बढ़कर सुख नहीं। नाइन नंबर, आत्मनः प्रतिकूलानि ना परेशान समाचरेत। इसको सम आचरित भी कहते हैं। आत्मनः का अर्थ होता है अपने से, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है विपरीत, परेशान का अर्थ होता है दूसरों का, सम आचरित का अर्थ हो गया आचरण करें। समजोड़ आचरित, समजोड़ आचरित का अर्थ संधि विषय हो गया समाचरित। अब पूरे श्लोक का अर्थ हो गया कि अपने से विपरीत, अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए ना करें। दूसरों के लिए ना करें। 10 नंबर करा कि बुभुक्षित किम न करोति पापम। बुभुक्षिता का अर्थ होता है भूखा। तो पूरे श्लोक का अर्थ हो गया कि भूखा व्यक्ति
भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। 12वां नंबर, ज्ञानम भार क्रियाम विना, ज्ञानम भारम क्रियाम विना कर हो गया आचरण के बिना ज्ञान बेकार है या व्यर्थ है। तो बच्चों पूरे श्लोक सुभाषित वाणी का अर्थ बता चुके हैं। उनमें कुछ कठिन शब्द जो थे उनका भी अर्थ बताया गया, और जो संधि विच्छेद आया हुआ था वह संधि विच्छेद भी बताया गया। बच्चों आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।